नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो आमतौर पर हर घर में कहीं ना कहीं किसी भी लोगों को परेशानी होती ही है। वो बीमारी का नाम है ब्लड प्रेशर, मतलब हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप। दोस्तों, ये बीमारी एक आमतौर पर देखी गई है कि सभी ना कभी किसी न किसी को होती ही रहती है। घर में किसी न किसी फैमिली मेम्बर को होती है। ये होती क्यों है इसके मैं कारण भी बताऊंगा, ब्लड प्रेशर क्या होता है ये भी बताऊंगा, और साथ ही साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड द्वारा लगाया गया प्रेशर। दोस्तों, प्रेशर कहाँ लगाया गया? हमारी जो शरीर की नसें या आर्टरीज होती हैं उनकी दीवारों पर लगाया गया प्रेशर ही ब्लड प्रेशर कहलाता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर कहाँ से पंपिंग होता है, क्या कारण होता है? दोस्तों, हमारे शरीर में एक हार्ट होता है, दिल। वो ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता भी है और पूरे शरीर से लेकर भी आता है। दोस्तों, ब्लड दो टाइप से हार्ट में पहुंचाता है। पहली स्टेज होती है पंपिंग स्टेज और दूसरी होती है रिलैक्सिंग या रेस्टिंग स्टेज। दोस्तों, जो पंपिंग स्टेज होती है, हार्ट जो होता है हमारे पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है, आर्टरीज में ब्लड पहुंचाता है और हमारे शरीर में ताकत पहुंचाता है, ठीक है। और उसके बाद वो सिकुड़ने लगता है, मतलब वो रिलैक्सिंग या रेस्टिंग स्टेज में आता है। उसके बाद वो ब्लड होता है पूरा हार्ट में वापस जाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है? ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 ये नॉर्मल रेंज हम लोगों की देखी गई है और देखा भी जाता है। दोस्तों, अगर इसमें ऊपर सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक नीचे डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अगर सिस्टोलिक प्रेशर ±10 या 20 हो जाए तो उच्च रक्तचाप की या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगती है। अक्सर हम लोग 120 से अगर 130 ब्लड प्रेशर ऊपर वाला सिस्टोलिक है तो हम उसको नॉर्मल ही मान लेते हैं, और अगर डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 90 हो गया तब भी हम उसको नॉर्मल मान लेते हैं। परंतु अगर 140 से ऊपर 150, 160 और नीचे वाला 100, 110 हो जाए तो हम इसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दोस्तों, ये सब हमारी आर्टरीज या फिर हार्ट में वॉल्व्स या उनकी कमी के कारण ही ब्लड की दिक्कत आ जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लड प्रेशर के टाइप कितने होते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर दो टाइप से होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। दोस्तों, प्राइमरी वाला जो होता है सबसे ज़्यादा ब्लड वही होता है, मतलब 90 से 95% तक हाई ब्लड प्रेशर इन्हीं कारणों से हो जाता है। दोस्तों, 90 से 95% देखा गया है कि हमारा जो उच्च रक्तचाप है उसका कोई भी कॉज पता ही नहीं लग पाता है कि किस कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों, लेकिन इसमें एक कारण भी देखा गया है कि अगर आपका लाइफ स्टाइल अगर चेंज है और आप ज़्यादातर स्मोकिंग करते हैं या फिर इनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दोस्तों, एक जेनेटिकली भी होता है। अगर आपकी जेनेटिक मतलब मदर फादर या दादा परदादाओं में अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तभी आपका ब्लड प्रेशर हमेशा उच्च ही रहेगा। या फिर आप अगर नमक का उपयोग ज़्यादा करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल वगैरह ज़्यादा लेते हैं या फिर आप ज़्यादातर स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर आपका शरीर फैटी है तो दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन इसका कोई कॉज नहीं होता है कि ब्लड प्रेशर आप इसके कारण से ही बढ़ा है कि नहीं। दोस्तों, दूसरा होता है सेकेंडरी हमारा स्टेज होता है। सेकेंडरी स्टेज में हमें पता होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर किन कारणों से बढ़ जाता है। कोई ना कोई आपको बीमारी होगी जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कि पहले नंबर आ जाती है कोई भी डायबिटीज़ अगर आपको है तब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आपको थायराइड है तब भी आपको कभी ना कभी ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। दोस्तों, अगर आपको क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम है, मतलब आपको किडनी की कोई भी लंबे समय से आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी या फिर एंडोक्राइन हार्मोन्स आपके चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हमको ये नोन है कारण, मतलब इसकी वजह से ही हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा हाई होता है। जो प्राइमरी स्टेज तो उसमें हमें कारण नहीं पता लग पाता कि हमारा स्मोकिंग के कारण बढ़ रहा है या मतलब कोई भी कारण है उसका हमें अच्छे से पता नहीं लग पाता है। दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को कि हमको क्या लेना है, कौन सी लेनी है और किस टाइम लेनी है। दोस्तों, सबसे पहले मेडिसिन मेरी है लेकेसिस। लेकेसिस आपको 1 या मतलब 1000 पावर में
सिर्फ मंथ में एक बार लेनी है, मतलब 2 ड्रॉप्स आपको पानी में टपका करके ले लेनी है। दोस्तों लेकेसिस 1 ml की पोटेंसी इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपके वेन्स में मतलब आर्टरीज में ब्लॉकेज हुए या फिर उसका जो नैरोइंग सिस्टम हो जाता है उसको वो पासेस को बनाता हुआ और साफ करता हुआ उसको फैला देता है और ब्लड को पतला कर देता है, जिसके कारण ये आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों लेकेसिस 1 ml पोटेंसी में आपको सिर्फ महीने में एक बार डोज लेनी है। दो बूंदे थोड़े से 1/4 पानी में लेकर के 1/4 1 कप ले लें, उसमें 1/4 पानी ले लें, उसमें मिला करके 2 बूंद ड्रॉप्स डाल करके एक बार पी लेना है। ये चाहे आप दोपहर में ले लें या शाम को ले लें, किसी भी टाइम आपको एक बार ले लेना है। दोस्तों दूसरी तरफ हमारा एक कॉम्बिनेशन है मदर टिंचर का। मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन में 3 मेडिसिन है। सबसे पहले मेडिसिन आती है रवोल्फिया। दोस्तों रवोल्फिया एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि ब्लड प्रेशर को बहुत ही जल्दी उसको आराम दे देती है अगर आपको ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और हमारी जो मसल्स वीक हो गई हैं या फिर जो हमारी आर्टरीज की दीवारें जो होती हैं वो वीक हो गए, उसको भी बहुत अच्छे से ये रिलैक्स दे देता है, जिससे आपका ब्लड का प्रेशर होता है वो फ्लो आसानी से होता है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन आती है हमारी पैसिफ्लोरा। दोस्तों पैसिफ्लोरा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसिफ्लोरा का जो मदर टीचर होता है उसको अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है या फिर आपको जैसे कि ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, उसकी वजह से आपको अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक मेडिसिन। और तीसरी हमारी होम्योपैथी मदर टिंचर है क्रेटिगस। दोस्तों क्रेटिगस आपको मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अगर आपके हार्ट के जो वाल्व्स हैं अगर वीक हो गए हैं, मसल्स वीक हो गई हैं और वो ब्लड को अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है और घबराहट होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, जिसके कारण आपको कभी कभार पल्पिटेशन होने लगती है, तो उसके वजह से ये होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है। दोस्तों ये आपको तीनों मेडिसिन इक्वल फॉर्म में ही लेनी है और इसको एक फाइल में बना कर रख लेनी है। दोस्तों ये आपको 20-20 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है आपका नॉर्मल हो सके। और एक हमारी और मेडिसिन कॉम्बिनेशन आता है, बायो कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें 3 बायो कॉम्बिनेशन है, जिनको अलग अलग अगर आपको लेना है तो आप अलग अलग, नहीं तो आप एक साथ तीनों बायो कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं। पहला हमारा बायो कॉम्बिनेशन है दोस्तों फेरम फास। फेरम फास की 2 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेनी है और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ब्लड प्रेशर के और दूसरी है हमारी कैलक्रिया फॉस। दोस्तों कैलक्रिया फॉस हमारी कैल्शियम को लेकर भी, हमारी इस सब चीज़ों के लिए, हमारे बॉडी में अच्छे से ब्लड का फ्लो हो उसके लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन। और तीसरी है हमारी कालीम्यू 6X। दोस्तों ये तीनों मेडिसिन है 6X पोटेंसी में ही लेनी है। कालीम्यू 6X पोटेंसी में, फेरम फॉस 6X पोटेंसी में और कैलकेरिया फॉस 6X पोटेंसी में। दोस्तों ये तीनों मेडिसिन को अगर आप एक साथ लेना है तो 2-2 टैबलेट तीनों की मिला करके 6 टैबलेट हो जाती है। तो आपको ये दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार लेना है। और जो मैंने लेकेसिस आपको बता दी दोस्तों, लेकेसिस 1 ml पोटेंसी में आपको मंथ में एक बार लेनी है और जिस दिन आपको लेनी हो उस दिन ये जो दोनों मैंने कॉम्बिनेशन बताए ये कोई भी दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा डोज ले लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको ये जो मैंने मेडिसिन बताई है, सबसे पहले हमारी लेकेसिस 1 ml की डोज, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको बायो कॉम्बिनेशन। दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन और जो मदर टिंचर का मिक्सचर मैंने जो बताया इसको अल्टरनेट आप कर दें। जैसे कि अगर आपने मदर टिंचर आज लिया है तो कल आप बायो कॉम्बिनेशन लें, ठीक है। दोनों अगर एक साथ लेंगे तो दवाई ज़्यादा हो जाती है और आपको बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए आपको ये अल्टरनेट डेज पर लेनी है। बायो कॉम्बिनेशन फेरम फॉस, कैलकेरिया फॉस और कालीम्यू 6X पोटेंसी में 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार ले लेनी है। और अपना मदर टिंचर होता है रवोल्फिया, पैसिफ्लोरा और क्रेटिगस का, ये तीनों मदर टिंचर को एक साथ मिला लेना है। दोस्तों ये जो मेडिसिन मैंने बताई ये आपको अलग अलग अल्टरनेट डेज पर दोस्तों लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बायो कॉम्बिनेशन और मदर टिंचर एक साथ ही लेना। दोस्तों आपको मैं कैसे बनाना है ये मैं बता देता हूँ मदर टिंचर्स को। दोस्तों रवोल्फिया, पैसिफ्लोरा, क्रेटिगस को आप एक ही कंपनी की, रैकपैक कंपनी की ले लें या WSI स्वाबे की ले लें या फिर SBL की ले लें। ये तीनों में से एक ही कंपनी की मदर टिंचर ले सकते हैं।
और दोस्तों ये आपको 30-30 ml की हर होम्योपैथी मेडिकल शॉप पर मिल जाएंगी। और दोस्तों इसको बनाना कैसे, एक आप खाली बाइल ले लें, वही मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, 100 ml की होती है। दोस्तों ये आपको 20-20 ml मतलब पैसिफ्लोरा, रेवोल्विया और क्रेटिकस को 20-20 ml मिला लेनी है, उसमें डाल लेनी है, साथ में उसको अच्छे से हिला लेंगे। दोस्तों उसमें एक ड्रॉपर जरूर लगा होना चाहिए जिससे आपको मेडिसिन डिस्पेंस करने का अच्छे से आइडिया हो जाए। तो उसमें से अब आपको आधे कप पानी से भी आधा कप मतलब 1/4 वाटर लेना है एक कप में, और साथ ही साथ उसमें 20 बूंदें टपका लेनी है। दिन में 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम को। दोस्तों ये आप अगर सवेरे खाली पेट ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, और खाना खाने के बाद भी लेते हैं तब भी कोई दिक्कत। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेनी है, और खाना खाने से तुरंत पहले नहीं लेनी है कोई भी दवाई। दोस्तों ये मरा टिंचर आपको बहुत ही इफेक्टिव देंगे, और आपका जो बीपी है नॉर्मल रेंज में आ। दोस्तों ये अगर आप मेडिसिन जो है, अगर आप 15 दिन भी अगर आप कंटिन्यू मेडिसिन लेते हैं, इसके आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, और साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन लेते भी हैं तो दोस्तों वो आपकी मेडिसिन बिल्कुल छूट जाएगी। और कभी कभी हम लोगों में केसेस में देखा गया है, किसी अगर जेनेटिकली प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की, या कोई किस कारण नहीं आता, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल आता है, जिसके कारण कोई कॉज नहीं पता होता, जिसका बीपी बढ़ा हुआ था, तो उसमें 100% गारंटी होती है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही हो जाएगा, क्योंकि इसके कोई कॉज होते नहीं है। किसी को स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, या किसी को अल्कोहल ज़्यादा लेता हो तो उसकी वजह से ये बीपी बढ़ने लगता है। अगर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से सेवन करते हैं तो हमारा बीपी बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों, और हमें कोई भी फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये जो सारी दवाइयाँ थी ये आपको अच्छे से लेनी है, और ये कम से कम अगर आप 3 महीने भी कंटिन्यू लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर अच्छे से नॉर्मल हो जाएगा, और एलोपैथी जो भी आपकी टैबलेट है वो आपकी बिल्कुल ही छूट जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसलिए दोस्तों ये मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ताकि और दोस्तों मैं ऐसे ही नए बीमारियों को लेकर के, नई डिसीज़ों को लेकर के, नए होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन लेकर के आपके सामने आता रहता हूं दोस्तों। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो या फिर कुछ भी बात करनी हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर या ईमेल आईडी आपको दे रखी होती है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जा करके आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ का वीडियो नहीं मिला है, तो मैं आपको अगले दिन उसका वीडियो अपडेट करा दूँगा। और दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।